तिजोरी में नोट रखते समय बोल दें ये शब्द, आपकी तिजोरी में धन की आवक बढ़ जाएगी। आपको 4-5 बार तिजोरी खोलनी पड़ेगी धन रखने के लिए, ऐसी स्थिति आपके जीवन में आ जाएगी। तो धन बढ़ाने का उपाय बता रही हूँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमाश्री। मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सुखी होंगे, संपन्न होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। परमात्मा की कृपा आप पर बनी रहे। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे सब्सक्राइबर के साथ में होती है। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए, बेल बटन दबाइए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे ऐसी ही बेहतरीन जानकारी आपको मिल सके और आप फ़ायदे में रह सकें। मित्रों, हमारे घर की जो तिजोरी होती है वो सही दिशा में होनी आवश्यक है। तिजोरी का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और तिजोरी साउथ वेस्ट में सिचुएटेड होनी चाहिए। साउथ वेस्ट में तिजोरी में धन रखने से स्थायित्व आता है और धन का आवागमन बढ़ता ही रहता है। साउथ वेस्ट में जो भी चीज़ रखी जाती है वो ठोस होनी चाहिए, तो आपके घर में धन की वृद्धि होती है। मतलब भारी होनी चाहिए साउथ वेस्ट दिशा, तो आपके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि पहले भी बता चुकी हूँ ये, कि मैं आपको फिर बता रही हूँ कि वायु कोण में जो चीज़ होती है वो अस्थिरता को लिए हुई होती है, लेकिन चलायमान होती है। क्योंकि वायु कोण वायव्य दिशा चंद्रमा का स्थान होता है, और चंद्रमा जैसे कि गोचर में 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, उसी प्रकार से आपके जीवन में भी परिवर्तन शीघ्रता से आता है और धन का मामला बहुत स्ट्रांग हो जाता है। मतलब जिस चीज़ को आप वायव्य कोण में रखेंगे, मतलब तो आपका धन का आवागमन तुरंत चालू हो जाएगा। धन स्थान की स्वच्छता आपको रखनी जरूरी होती है, क्योंकि माँ लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय होती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको रखने मात्र से वो चीज़ जगह जागृत हो जाती है, जैसे कि साबुत हल्दी और साबुत धनिया आप उस दिशा में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, तो आपके घर में धन के भंडार भरने लगते हैं। आपको कपूर की ज्योत तिजोरी के सम्मुख जलानी चाहिए और धन स्थान में आपको गुलाब के फूल चढ़ाने चाहिए। गुलाब के फूल माँ लक्ष्मी को विशेष प्रिय हैं और गुलाब के फूल चढ़ाने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती है। आप गुलाब के फूलों की माला भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन आप गेंदे के पुष्प की माला भी रखते हैं जो भगवान हरि को प्रिय है, तो भी आपका काम चल जाता है और आपका धन स्थान मजबूत होता है। आप मोगरे के थोड़े पुष्प भी अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है। ये पुष्प आपको शुक्रवार को रखने चाहिए। तिजोरी में जो आप धन रखते हैं वो आपको वृद्धि योग में रखना चाहिए या द्विपुष्कर योग में रखना चाहिए, क्योंकि धन की आवृत्ति पुनः होती है और वृद्धि योग में रखने से आपका धन दिनों दिन बढ़ता रहता है। तो वृद्धि योग को आप पंचांग में ढूंढ सकते हैं कि किस दिन वृद्धि योग होगा, और उस दिन शुभ वार होना चाहिए। आपका चंद्रमा भी अच्छा होना चाहिए। आपका पहला चंद्रमा है, तीसरा चंद्रमा है, छठा चंद्रमा है, 7वां चंद्रमा है और 11वां चंद्रमा है गोचर में, तो आपको धन संबंधी मामलों में फ़ायदा मिल सकता है और आपको इस दिन धन अवश्य ही घर में लाना चाहिए। किसी भी रूप में लाएं, लेकिन आपको धन की बरकत निरंतर होती रहती है। और आपको जेवर भी इस दिन खरीदने चाहिए। आपको पंचक में जेवर भी खरीदने चाहिए। 5 बार आपको जेवर खरीदने का मौका मिलेगा, लेकिन आपको जेवर बेचने नहीं चाहिए पंचक में, क्योंकि 5 बार फिर जेवर आपको बेचने पड़ेंगे। इसी प्रकार से त्रिपुष्कर योग आता रहता है। इस त्रिपुष्कर योग में जो काम किया जाता है उसकी 3 बार आवृत्ति होती है। द्विपुष्कर योग में जो काम किया जाता है उसको 2 बार करना पड़ता है, और पंचक में इसलिए अशुभ काम को त्यागा जाता है और शुभ काम को ही करना चाहिए, लेकिन छत्र बनाना भी वर्जित होता है। इसी प्रकार से चौखट से संबंधित काम भी पंचक में नहीं करना चाहिए, और अन्य जो लकड़ी संबंधी काम है वो भी पंचक में नहीं करना चाहिए। ध्यान डाइवर्ट होगा, विषय डाइवर्ट हो रहा है। तो अब मूल बात पर आते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक में बताया है, हेडिंग में बताया है। तो आपको क्या करना है, शुक्र देव का मंत्र बोलना है, ओम शुम शुक्राय नमः, और माँ लक्ष्मी मेरे घर आइए। ये भजन भी है जिसमें माँ लक्ष्मी को रिक्वेस्ट की जा रही है कि माँ मेरे घर पधारिए। ये भजन भी आप चला सकते हैं और अपने मुंह से भी आप बोल सकते हैं ये शब्द कि माँ लक्ष्मी मुझे आपकी ज़रूरत है, आप मेरे घर में स्थायी रूप से वास करिए।
तो आपके घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाएगा और माँ लक्ष्मी तुरंत आपके घर में आ जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी भाव की भूखी है और माँ लक्ष्मी को जो भावना प्रदर्शित करता है, भावुकतावश विनती करता है, तो माँ लक्ष्मी को आना ही होता है। माँ लक्ष्मी के साथ में विष्णु भगवान की भी आपको पूजा करनी चाहिए। विष्णु लक्ष्मी योग जिस कुंडली में होता है उनको बहुत समृद्धि प्राप्त होती है। आपको श्री सूक्त का नियमित पाठ करना चाहिए। कनक धारा यंत्र जिस घर में होता है उस घर में धन का अभाव कभी भी नहीं होता। शुक्र यंत्र जिस घर में होता है उस घर में भी वारे न्यारे हो जाते हैं और बहुत धन संपदा उस व्यक्ति के पास में होती है। तो आज की वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, जिससे सबका भला हो सके, और कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस वीडियो से आपको क्या लाभ मिला। तो आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।